हाँ जी सिया जी। आज स्टार्ट करते हैं बेटा। 3 तारीख हो गई है। 03 जून 2026 से कल बेटा हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। सॉरी, हमने डेरिवेशंस ही करी थी कल तो। हमने फॉर्मूले करे, स्ट्रेट कंडक्टर करा, सर्कुलर कंडक्टर करा था। कुछ उनके थोड़े बहुत हमने मतलब केसेस करे थे। आज न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर के, और मिक्स के मिला के भी करेंगे दोनों आपस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है सिया जी, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है करंट हमारा इन अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर है, कैप्ट हॉरिजॉन्टली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब थोड़ा सा अगर डायरेक्शंस को देख लें तो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो कंडक्टर है बेटा वो पड़ा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट में। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। हमारा कंडक्टर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। ओके। जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ करंट जा रहा है हमारा। ओके, समझ आ गया। अब ठीक है। अब हमारा क्या है, इसमें करना क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। यहां 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में मतलब 10 सेंटीमीटर यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, पता करो मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले डायरेक्शन बताओ कैसे होगी, सोचो। किस तरफ डायरेक्शन आएगी इसकी? क्रॉस लगेगा ऊपर। अ, नहीं, क्रॉस क्रॉस लगेगा मतलब जाएगा कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, किधर जा रहा है? इस प्लेन इस प्लेन के इनटू द प्लेन जा रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे बेटा मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I/R, बिकॉज दिस इज अ इनफाइनाइट कंडक्टर। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 into current is 10 divided by radius is 10 into 10⁻⁻²। ठीक है जी, समझ आ गया। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ रहा है 2 into 10⁻⁻⁵ चेक कर लो। टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं टेस्ला। ओके। 10, देखो ना, 10 से 10 कट गया, ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻+2 का हो जाएगा, 10⁻5 और 10⁻+2, 10⁻−7 और 10⁻+2, तो 10⁻−5 आ गया। ठीक है, यहां पे आपको बताना भी पड़ेगा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड लिख दो या ऑन द पेपर लिख दो। ठीक है, इनटू या इनवर्ड्स भी लिख सकते हो, इनवर्ड्स वर्टिकली इनवर्ड्स जा रहा है बेसिकली। ओके, सेकंड सेकंड 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर। 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, यहां से कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। यहां पे क्या रहेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड? मतलब वर्टिकल प्लेन में बाहर को आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कमिंग आउट। उसमें इनसाइड जा रहा था, इसमें बाहर आएगा। 20 सेंटीमीटर है तो डबल कर दिया डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा ऊपर वाले का। डिस्टेंस डबल करने पे वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I/R। म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 into 10 डिवाइड बाय रेडियस, यहाँ पे 20 into 10⁻⁻² हो गया, तो 1 into 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, आउटवर्ड्स।
आउटवर्ड्स आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, वायर के नीचे 40 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा आप समझना पड़ेगा, देख। अब ये तेरी वायर है बेटा, ऐसे समझ ले, ये वायर हम प्लेन बदल रहे हैं। अगर आप वायर देखोगे, अगर इस तरह से वायर को देखोगे, है ना, तो वायर के डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि ऊपर कौन है, वायर के ऊपर ऊपर वाली साइड पे कौन पड़ा है फिर, अगर डाउनवर्ड देख रहे हो, इनटू द प्लेन आ गया ना, है ना, इनटू द प्लेन। ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर है ईस्ट और इधर वेस्ट है, ये तुम्हारी वायर जा रही है। ये ऊपर है, ये वायर के नीचे है, ये डाउनवर्ड्स हो गया। अब अगर आप देखोगे डाउनवर्ड्स का मतलब, डाउनवर्ड्स में अगर आप देखोगे, सोचो, देखो डाउनवर्ड में किधर को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखो, इमेजिन करो। किस from from the plane. इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे घुमाओगे तो नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन किसकी तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इमेजिन कर रहे हो, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, ऐसा हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड वायर का। वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से नीचे आ रहा है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। बाहर मतलब ऐसे, ऐसे आ रहा है, ठीक है जी, आउटवर्ड्स। तो वैल्यू तो हमारी सेम ही है, कितने कितने सेंटीमीटर कहा है इन्होंने, कितने सेंटीमीटर कहा है इन्होंने, कहा है 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। तो 40 40 × 10⁻² कर दोगे। अब 50 सेंटीमीटर अपवर्ड कहा है, ऊपर अगर 50 सेंटीमीटर करोगे तो इस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये। समझ आ रहा है बेटा। तो इस ऊपर 50 सेंटीमीटर लेना है, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, थर्ड में b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r। यहाँ r की वैल्यू 40 लेनी है, इसमें नीचे 40 सेंटीमीटर ले लेनी है, 40 × 10⁻², मतलब नीचे आ जाएगा 40 × 10⁻², 10⁻⁻7, 2 × 10, और लास्ट वाले में क्या आएगा, फोर्थ में b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r। तो इसमें 10⁻⁻7, μ0/4 पाई की वैल्यू हो गई 2 × 10 × 10 / 50 × 10⁻²। तो ये टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, और ये सॉरी 40 वाला टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, और ये जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। डायग्राम शो कर सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसे आपको ठीक लगे। ओके डन, समझ आ गया। इसमें थोड़ा इमेजिन करना, इमेजिन करने का काम है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, आ गया ना समझ ये अच्छे से, इनफानाइट वायर है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक का है, ज्यादा नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो। थोड़ा डायग्राम में ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, कह रहा है टू पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे रखा हुआ है इनको, ठीक है। अब देखो वायर कहाँ है, दिख तो रही नहीं वायर, यहाँ I1 और I2 दिखाई, ये वायर थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस है। यहाँ I1 दिखाया, यहाँ I2 दिखाया। अब समझने वाली बात है, I1 को क्रॉस दिखाया हुआ है, मतलब करंट अंदर जा रहा है बेसिकली, और यहाँ करंट को डॉट दिखाया हुआ है, मतलब करंट बाहर आ रहा है इसमें। मतलब अगर हॉरिजॉन्टली की बजाय इसको वर्टिकली देखा जाए तो ऐसे दो वायर्स हैं,
एक में करंट जो है वो अंदर जा रहा है इसलिए ऊपर क्रॉस दिखा दिया, एक में करंट बाहर आ रहा है इसलिए डॉट दिखा दिया। अगर इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगे ये वायर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। समझ आ गई? ठीक है, इसी को इसको इमेजिन किया हुआ है यहाँ पे, मतलब इस तरह से डायग्राम दिखाई गई है। अच्छा, दोनों में करंट भी बता दिया। I1 की वैल्यू हुई है 5 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर। करंट भी बता दिया हमें, इन अपोजिट डायरेक्शन बता दिया, करंट जा रहा है ऑपोजिट मूव कर ही रहा है, समझ आ रहा है हमें। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन PQ। कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ढूंढने का काम है, बाकी बाद में बात करते हैं। अब इसमें क्योंकि मैंने ये आंसर जो है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो नीचे डायग्राम जो है, इसमें काफी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, पर बेसिकली आपको PQ डायग्राम आएगी बस। ये जो आगे एक्स दिखाया हुआ ये डायग्राम आपको नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतनी डायग्राम आएगी पेपर में, बस ऐसे ऐसे इतनी डायग्राम आएगी, ये आगे वाला नहीं आएगा। ठीक है, वो तो चलो बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इन्होंने ये वाला पॉइंट क्यों लिया है, बीच वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया। पहले तो दिमाग में हमारे ये आता ना कि बीच में जीरो होगा, वो इसलिए नहीं लिया। आप चेक करो, अगर आप देखो करंट अंदर जा रहा है, अगर आप चेक करो करंट अंदर जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर से ऊपर और इधर से नीचे, ऐसे बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट बाहर आ रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इधर से ऊपर, ऐसे इधर से ऊपर और इधर से नीचे। अगर आप चेक करो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे, तो ये जो रीजन है, इतना रीजन है, यहां कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, क्योंकि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है अंदर नीचे। ओके, समझ आ गई बात? तो मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड, हम जो पॉइंट है वो इन बिटवीन नहीं हो सकता। फिर क्या वो इधर हो सकता है? अब जो 5 एम्पियर का करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा हमेशा, एज कंपैरिजन टू 2 एम्पियर के। और 2 एम्पियर दूर भी पड़ रहा है, डिस्टेंस दूर है, तो इधर भी कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो बने, क्योंकि 5 एम्पियर का इफेक्ट इस तरफ ज्यादा है, 2 एम्पियर का इफेक्ट पहले ही कम होगा इधर है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो, मान लो ऑपोजिट है तो वैसे ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है तो ऑपोजिट ही, फिर भी करंट, क्योंकि 5 एम्पियर ज्यादा करंट है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो किधर जीरो होगा, दूसरी तरफ जीरो होगा। ये हमने चार्जेस के केस में भी पढ़ा था, 4Q चार्ज में, तो इस तरफ जीरो होगा। समझ आ गई बात? तो फिर क्वेश्चन आता है आगे कि ठीक है जी, फिर इसको करना कैसे है। तो हमने इस तरफ ले लिया। अब ये बताना नहीं बताना, अब ये तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपको। थेरेटिकली भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा किधर होगा। दूसरा आपको पूछा जा सकता है डिस्टेंस बताओ, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर टाइम देख के मैनेज करके आपने देना है, अगर टाइम आपके पास है तो एक्सप्लेन कर दो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दो। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, क्यू, क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर आप ध्यान दो, करंट इसका बाहर को आ रहा है क्यू का, तो अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण ऊपर को जाएगा, B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा। और क्योंकि क्योंकि थंब अंदर की तरफ रखो, अगर करंट हम देखें अंदर की तरफ तो, और फिंगर्स को घुमाएं, तो P के कारण, P जो करंट I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे बनेगा, B1 नीचे बनेगा। सी आप प्रैक्टिस करो, राइट हैंड थंब रूल से प्रैक्टिस करो, राइट हैंड को घुमा घुमा के देखो क्या नीचे जा रहा है क्या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे बन रहा है। B2 मतलब सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बन रहा है क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब थंब को बाहर रखो, उंगलियां घुमाओ, अगर आप उंगलियां घुमाओगे तो इस तरह से सर्कल बनेगा, इधर से ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ये इसके कारण, मतलब, और इधर से नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण। और अगर पी पी की बात करोगे, बड़ा सारा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल अगर आप इमेजिन करोगे, ऐसे बड़ा सर्कल इमेजिन करोगे, तो उसके कारण अगर थंब अंदर जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा इसके कारण, इसके कारण।
ठीक है, कर पा रही है, इमेजिन हो पा रहा है ये? ओके, तो B1 B2 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? जहां B1 B2 इक्वल हो जाएगा बेटा, वहां पे उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो B1 निकाल लेते हैं। B1 की वैल्यू है म्यू 0/4 पाई 2I1 डिवाइड बाय, अब I1 का जो डिस्टेंस है वो R+X है। I1 का डिस्टेंस R+X है, और म्यू 0/4 पाई 2I2/X है। अब म्यू 0/4 पाई से म्यू 0/4 पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। आई की वैल्यू है 5/R+X इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू है 2/X, तो 5X इज इक्वल टू 2R+2X। ठीक है, सो 3X इज इक्वल टू 2R, X इज इक्वल टू 2/3 ऑफ R। और R हमें कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऑफ 6, तो 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा उस तरफ। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम I2 और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम I1। ठीक है ना, इससे 4 सेंटीमीटर है और इससे कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ओके, लग गया बेटा पता? चलो, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में बाकी क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्या पता करना है? यहाँ पे वही दो वायर्स हैं हमारे पास, ये 10-10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वही दो मैग्नेट, दोनों करंट जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। P पॉइंट पे पता करना है, Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इनफाइनाइट हैं दोनों वायर्स, करंट की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो कहाँ माइनस होंगे कहाँ प्लस होंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Q पॉइंट पे दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस होंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। इनवर्ड्स, अब चेक करो, इनवर्ड जाएंगे कि आउटवर्ड जाएंगे, चेक करते हैं। देखो, जो जो करंट है 20 एम्पियर का वो ऊपर जा रहा है, तो अगर आप फिंगर्स को घुमाएंगे 20 को लेके, तो जैसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इसके कारण इस पॉइंट पे, तो इधर से मैग्नेटिक थंब घुमाएंगे तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और इधर से क्या कर रहा है? बाहर आ रहा है। ओके, राइट हैंड थंब रूल घुमा के देखो, और इस केस में क्या हो रहा है? 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर नीचे चला है, तो इधर से फिंगर्स अंदर और उस तरफ से बाहर। तो मतलब कहने का, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इस तरफ से कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहे हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे आपने कैलकुलेट करना है वो B1+B2 कर दोगे। देखो, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, चार्जेस करंट भी दिए हुए हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन। वैल्यू क्या आएगी? म्यू 0/4 पाई I1/10 × 10⁻² प्लस म्यू 0/4 पाई I2/10 × 10⁻²। अब दोनों इनवर्ड्स गए हैं, तो आप या तो क्रॉस लगा दो यहाँ पे ब्रैकेट बना के, या फिर आप लिख दो इनवर्ड्स, मर्जी है आपकी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू 20 पुट करो, I2 की वैल्यू 30 पुट करो, आंसर सॉल्व करो। तो इसका आंसर हमें 2 × 10⁻²। एक मिनट, क्यू पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। क्यू पे हमारे पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटा जी ऐड होके मिल रहा है 10⁻⁻⁻4 टेस्ला। इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻⁻⁻4 टेस्ला। बी की वैल्यू सॉल्व करो, इसको हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी। ओके,
I1 कितना दिया हुआ है? I1 हमारे पास है 20 और I2 हमारे पास है 30। आ रहा है? देखा करा तूने? ओके। अब पॉइंट P की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बात करते हैं, P पॉइंट पे। अब P पॉइंट पे देखो, जो फर्स्ट हमारी फर्स्ट ये वाला फर्स्ट डायग्राम है, इसके कारण तो दिख ही रहा है, बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और Q के कारण, सॉरी, जो 30 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इधर वाले जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो सारे अंदर जा रहे हैं। डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो अंदर जा रहा है ना, यहाँ पे भी अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर 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 अंदर, अंदर की तरफ जाएंगे। तो P पॉइंट पे अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड 30 एम्पियर के कारण, और 20 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है, तो माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है बेटा, कि क्वेश्चन में क्योंकि ये है तो 30 एम्पियर ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर है, तो पहले मेरा कहने का मतलब है पहले निकाल लो। आप B1 भी निकाल लो, B2 भी निकाल लो, फिर देख लो कौन बड़ा है, बड़े को छोटे से माइनस कर दो तो इनवर्ड आउटवर्ड पता लग जाएगा आपको। जैसे B1 आप निकालोगे, कितनी आएगी वैल्यू? म्यू0/4 पाई 2I1/10 × 10⁻⁻²। ठीक है ना? और B2 की वैल्यू निकालोगे, म्यू0/4 पाई 2I2 ओवर, अब ये हो गया 30 × 10⁻⁻²। अब P के कारण आउटवर्ड आ रहा है ना, P पॉइंट पे I1 के कारण आउटवर्ड जा रहा है, और P पॉइंट पे I2 के कारण किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। तो दोनों को माइनस करोगे, वैसे आउटवर्ड जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है ना नीचे। तो माइनस करने के बाद ओवरऑल अगर B1 - B2 करोगे तो आंसर आपका डॉट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है एज कंपैरिजन टू नीचे वाले से। तो BP की वैल्यू आपने निकाल ली, ये माइनस करके निकल जाएगी, हो जाएगा बेटा ये। ठीक है। सिमिलरली R पॉइंट है, R पॉइंट पे देखो, इसके कारण जो सेकंड वायर है 30 एम्पियर वाली, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है। और अगर इधर बात करें इस वायर की, तो इस तरफ के मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये यहाँ सारे अंदर की तरफ जाएंगे। R पॉइंट पे भी अंदर की तरफ जाएगा। ये बड़ा इजी है, बड़े आराम से आप बता सकते हो। 30 एम्पियर के कारण ज्यादा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और 20 के कारण कम आएगा। एक तो 20 वैसे कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड R पॉइंट पे माइनस होगा दोनों का, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा। आउटवर्ड जाएगा, हाँ आउटवर्ड जाएगा। यस। ठीक है, समझ आ गई बात? हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। आगे चलते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बार बाद में भी आएगा एक बार ये सवाल। अभी आ गया, फिर आएगा दोबारा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना। क्योंकि ज्यादातर बच्चे बोलते हैं नहीं हमने तो करा ही नहीं है, ये तो हम भूल गए। ये कब करा है, ऐसे कहते हैं। अब ध्यान देना इस पे, क्वेश्चन हमारा क्या है। तुमने बायोट सावर्ट लॉ यूज करना है बेटा, और तुमने एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, और जो सेंटर ऑफ अ क्वाइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। मतलब इस तरह से एक स्क्वायर है बेटा, उस स्क्वायर की साइड है 2A, और करंट हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब बेसिकली करंट तो सर्कुलर ही फ्लो कर रहा है ना, सारा देखा जाए ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज करोगे तो थंब अंदर जा रहा है। ठीक है, राइट हैंड का, तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ये हमें पता लग गया पहले ही। इन्होंने कहा है बायोट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पता करो ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2A कैरिंग करंट I। अब देखो सिया, इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बेटा। देखो, समझना क्या है कि ये साइड कितनी है हमारे पास और ये साइड कितनी है। सबसे पहले दोनों साइड्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी 2A है, ये भी 2A है। तो अगर इसको A B C D ले लेंगे तो AC
और बी डी की वैल्यू अगर निकाल लें तो कितनी आएगी, √2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक है, √2 × 2a आंसर आ जाएगा, यानी 2 √2a हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, देख ले एक बार चेक करके। ये बी ए सी और बी डी है, तो अगर मैं ओ पॉइंट देखूं, और अच्छा चलो ये तो वैसे जरूरत नहीं थी, हमने निकाल लिया। अच्छा ये वाली वायर, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो, ये हमें चाहिए बेसिकली। डिस्टेंस क्यों चाहिए मैं बता देता हूं, देखो। ए डी जो है ना, ए डी ये एक वायर है, ए डी एक वायर है। कितना एंगल बना रही है ये यहाँ पे, 45। और ये एंगल कितना होगा, 45। स्क्वायर के बीच में 90, डायगनल्स में 90 डिग्री एंगल होते हैं। मतलब φ1 की वैल्यू 45 है, φ2 की वैल्यू भी 45 है। ओके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड नेट होगा बेसिकली, वो 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर होगा। मैं एक एडी के कारण कैलकुलेट कर लूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों साइड्स का निकल जाएगा। क्या ये बात समझ आई आपको? 4 × अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट वायर मेकिंग एंगल φ1 एंड φ2। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है? अब ये पूरा डिस्टेंस या 2a है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा बेटा, a होगा आधा डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। कल बताया था ना ये फॉर्मूला। ए यहां पे मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन ए इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर ए डी एंड सेंटर ओ। सिंस दिस इज ऑलरेडी ए, तो यहां ए ही आ गया। ओके। तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारे पास, बी नेट इज इक्वल टू 4 × μ0/4 पाई I/a। अब sin 45 प्लस sin 45, तो 2 डिवाइड बाय √2, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर देंगे। √2 नीचे नहीं ना रखते, ये वाला 2 इन दोनों से कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आ गया है, इसको थोड़ा साइड पे कर दें। हाँ जी, तो हमारे पास आंसर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर μ0/4 पाई 4 √2 I/a। चेक कर लो। ठीक है, 4 √2 I/a, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ स्क्वायर कॉइल आ गया, जिसकी साइड 2a है। अगर साइड 10 सेंटीमीटर होगी तो a की वैल्यू 5 होगी, याद रखना ये बात। ठीक है, साइड नहीं है ये। अगर साइड बनाना है तो ऊपर 8 आएगा, 2a अगर नीचे बनाना है तो 8 √2 I/a आएगा, अगर साइड लेनी है आपने नीचे। अगर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड बनाना है, याद रखना है, तो ऊपर 8 आएगा, 8 √2 I/2a, क्योंकि साइड इसकी 2a है। ठीक है जी, तो ये भी दिमाग में रखना। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ओके है, पर जनरली ए क्योंकि इसकी साइड नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ए इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, दिस इज द डिस्टेंस। ये मैंने ऊपर जो ये आपको कैलकुलेशन कराई है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये वाली कैलकुलेशन का ये वैसे ही करवाई है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। डायगोनल का मतलब बनता है यहाँ, डायगोनल तो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस जो मैंने बाकी डिस्टेंस शो किए हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम एक साइड से ही निकाल लेते हैं। ओके, पता लग गया सिया जी। अब इनवर्ड्स आउटवर्ड भी हमारी मर्जी है कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स बना क्या, क्योंकि करंट हमने, इन्होंने कौन सा कहा है करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, करंट हमने अपने तरीके से लिया है, इसलिए इनवर्ड्स है आउटवर्ड्स है, वो आप जैसे आप करंट लेंगे वैसे पेपर में न्यूमेरिकल में आप बना लेंगे। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा आज का। इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास, ये देखो जी, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द वेरी गुड सवाल। अब अगर आप यहां पे देखो, वायर दिख रही है तुझे, कहाँ है करंट, कहाँ जा रहा है? डायग्राम में कहता है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, मतलब ये दोनों साइड्स सेम हैं, आर एंड आर।
और ये हाइपोटेन्यूज है और आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। ठीक है। करंट आई एम्पियर इज पासिंग डाउनवर्ड्स अलोंग अ थिन स्ट्रेट वायर कटिंग द प्लेन ऑफ पेपर नॉर्मली, मतलब इस प्लेन को कट करके ऐसे बीच में से वायर्स जा रही हैं। एक आर में वायर जा रही है, जो वायर जा रही है उसमें से करंट बाहर को आ रहा है। अच्छा, अगर बाहर को आ रहा है करंट, तो उसके कारण अगर हम सर्कल बनाएं ऐसे, और इस सर्कल को हम यहां पे रख दें, तो सर्कल थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि रखा ही ऐसी जगह पे है। इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। ये देख, अब देख, अब ये करंट जो है देखा जाए इसके कारण, एक मिनट एक मिनट, सेट हो जाए जरा, डायग्राम सेट हो जाए। तुझे सर्कल बड़ा दिख रहा है? हम्म। अब अगर आप ध्यान दो, करंट कहां जा रहा है? करंट बाहर को आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूमेगा, मतलब इधर से ऐसे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ बनेगी, नीचे को ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गई बात? इसके कारण थोड़ा मैं, थोड़ा नीचे हो गया वो सर्कल, थोड़ा सा नीचे है। और ये समझ आ गया आपको? आर पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, नीचे को जा रहा है। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर। अब मैं डायग्राम साफ कर रहा हूं क्योंकि दूसरी बनानी है। अच्छा जी, और दूसरी डायग्राम भी बना लेते हैं। अब क्यू के कारण बनाते हैं। देखो, क्यू के कारण अगर हम बनाएंगे डायग्राम को, क्यू के कारण, तो क्यू में करंट कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है करंट। तो अगर आप फिंगर्स को घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहां पे ऐसे जाएगा नीचे को। समझ आ गई? तो ये क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर के कारण हो गया। दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। अब ये दोनों जो वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अब सिया आर में करंट आई है, क्यू में भी करंट आई है बेटा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो बी प्लस बी ले लेंगे, तो √2 इंटू बी आ जाएगा आंसर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बात फिर से आगे कि बी कितना है। अब एक एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी की वैल्यू होगी μ0/4 पाई 2I बाय डिस्टेंस। अब आर है, पी पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया √2 μ0/4 पाई 2I/r। ये आपका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सही है जी। तो ये डायग्राम बड़ी अच्छे से अगर आप समझ लो, कॉपी में दोनों सर्कल्स बना के पहले ड्रॉ करना है अच्छे से, दोनों सर्कल बनाना, बड़े बड़े सर्कल बना के दोनों, फिर करना, और फिर नीचे उसके डायग्राम दोबारा ड्रॉ करना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, बी पी के कारण कौन सा है, आर के कारण कौन सा, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा अगर आप एक ही में गा डाल दोगे। ओके, समझ आ गई बात? ठीक है जी, साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।